नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, आज की क्लास में एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी। इसके बाद 500 से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में मगध के शासकों के द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। कौन से शासक? तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु के बाद उदयन के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, इन शासकों के द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। आगे चल के 484 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के द्वारा साम्राज्य के विस्तार को लेकर के लिच्छवियों के साथ संघर्ष होता है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो इसी समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था अजातशत्रु के कार्यकाल में। इसके बाद 331 ईसा पूर्व में अरबेला का युद्ध होता है। यहाँ पे सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया और उसकी राजधानी फारसी पुलिस को जला करके खत्म कर दिया था। इसके बाद 326 ईसा पूर्व में हैडेस्पिस का युद्ध होता है। हैडेस्पिस का युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे होती है, और झेलम नदी के किनारे किसके किसके बीच में होती है? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। ये कब होती है? तो ये होती है नंद वंश के शासक धनानंद के कार्यकाल में। ठीक है। उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपना क्षेत्र वापस चला जाता है। उसके बाद कुछ ही समय के बाद 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु भी हो गई थी। बाद में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके बाद 293 से लेकर के 170 ईसा पूर्व के बीच में महामेघवान राजवंश के राजा खारवेल के द्वारा कलिंग के ऊपर शासन को स्थापित किया जाता है। सेकेंड सेंचुरी बीसी में बैक्टीरिया में यूनानी शासन की समाप्ति हो जाती है। बाद में 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। आगे चल के 261 ईसा पूर्व में राजा खारवेल और अशोका के बीच में युद्ध होता है, जिसको नाम देते हैं हम लोग कलिंग का युद्ध। ये कलिंग वर्तमान के उड़ीसा में है। 261 ईसा पूर्व में यहाँ पे युद्ध हुआ था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी जाती है उसी के सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा। और बाद में पुष्यमित्र ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना किया था जिसका नाम है शुंगा डायनेस्टी, यानी कि शुंग राजवंश। इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। शुंग डायनेस्टी के सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी की बात करें तो सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंग आएगा जो कि इसका स्थापना किया था। इसके बाद अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, पुलिंदक, भद्रक, भागवत और अंतिम में आएगा देवभूति। 165 ईसा पूर्व में यूची ट्रैप को पराजित कर उन्हें चीन के तुर्किस्तान से निष्कासित किया गया था। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। 30 ईसा पूर्व में सातवाहन राजवंश की उदय हुई थी, यानी कि सिमुक के द्वारा सातवाहन राजवंश का स्थापना किया गया था। 78 ईस्वी में यानी कि एडी में 78 ईस्वी में कुषाण वंश का नया राजा बनता है जिसका नाम होता है कनिष्क, और कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की जाती है 78 ईस्वी में ही। 90 ईस्वी में चीनी जनरल पान चाओ द्वारा कुषाण राजा को बाहर खदेड़ा गया। 100 से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में सातवाहन राजाओं द्वारा भूमि अनुदान का सर्वाधिक आरंभिक शिलालेखीय प्रमाण हमें मिलती है। 124 ईस्वी में गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया था। नहपान शक क्षत्रप शासक था। 190 ईस्वी में कारिकल का शासक बनता है। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत होती है। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच बना। घटोत्कच के बाद बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में ही गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था। इसके बाद 335 से लेकर के 375 ईस्वी के बीच में समुद्रगुप्त का शासनकाल होता है। आगे चल के 375 से शुरू होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसका शासनकाल। 399 ईस्वी में चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत यात्रा पे आता है। 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। 477 ईस्वी में बुधगुप्त का शासनकाल शुरू हो जाता है। 618 ईस्वी में पल्लालूर का युद्ध होता है। 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय।
670 ईस्वी में इत्सिंग नालंदा घूमने आता है। 712 ईस्वी में अरबों का सिंध विजय होता है। अरबों में कौन सा व्यक्ति होता है जो आता है, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि जजिया कर भी भारत में लगाता है। दाहिर सेन के शासनकाल में वो आता है भारत। 948 ईस्वी में तकुलम का युद्ध होता है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 में द्वितीय युद्ध। ये जो तराइन का युद्ध होता है वो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 का जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित होता है, लेकिन बाद में 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित कर देता है। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और राजधानी बनाया जाता है लाहौर को। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के द्वितीय शासक थे। सबसे पहले ये उत्तर भारत में अभियान करते हैं 1292 ईस्वी में भिलसा में। उसके बाद गुजरात अभियान करते हैं 1298 ईस्वी में और यहीं पर मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदते हैं। इस वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है और मलिक काफूर के नेतृत्व में फिर दक्षिण भारत का अभियान भी किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद रणथंभौर का अभियान करता है 1301 ईस्वी में, फिर चित्तौड़गढ़ का अभियान करता है 1303 में, मालवा अभियान 1305 में, सीवान अभियान 1308 में और जलौर अभियान करता है 1311 में। ये तो हो गए उत्तर भारत के अभियान। दक्षिण भारत में अगर बात करें तो देवगिरी पर आक्रमण करता है 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में। इसके बाद तेलंगाना के ऊपर करता है। उस समय तेलंगाना का राजधानी हुआ करता था वारंगल। यहाँ पे 1309 ईस्वी में आक्रमण किया था। द्वार समुद्र के ऊपर करता है 1311 ईस्वी में। देवगिरी पर द्वितीय अभियान करता है 1312 ईस्वी में और ये दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान होता है। आगे अब हम बात करते हैं 1228 ईस्वी के। इस समय असम में अहोम साम्राज्य की स्थापना हुआ था। इसके बाद 1292 से 93 के बीच में मार्को पोलो मालाबार तट पर आता है भारत यात्रा के लिए। 1297 से लेकर के 98 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण होता है। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण प्रयोग आता है। उसके बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में कर आरोपण किया जाता है। 50% टैक्स बढ़ा दिया जाता है। 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया जाता है दिल्ली से दौलताबाद। 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। 1332 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खुरासान अभियान किया जाता है और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराची अभियान किया जाता है। आगे चल के 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आता है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रहला या फिर सफरनामा भी इसे कहा जाता है। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था दक्षिण भारत में और इसके बाद 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। 1414 ईस्वी में खिजर खान ने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना किया था। 1432 ईस्वी में बंगाल पर माहुयान रिपोर्ट आया हुआ था और इसी में बंगाल में रेशम कीट पालन का प्रथम हमें उल्लेख मिलता है। 1435 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना की गई। 1436 ईस्वी में गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना की गई और 1498 ईस्वी में एस्टेडो द इंडिया एक नई कंपनी की स्थापना होता है पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, जब वास्को डी गामा भारत आते हैं उस समय। आगे बात करें तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त की जाती है। 1518 ईस्वी में गोलकुंडा सल्तनत का उदय होता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1526 ईस्वी में जब जीत हासिल कर लेता है बाबर, उसके बाद एक नए शासन की शुरुआत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य। ये साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था 1526 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनीराय के बीच में। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर और अफगान शासकों के बीच में और अंतिम में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है हुमायूं। हुमायूं 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान करता है। 1532 में दोहरिया अभियान करता है। 1532 में ही चुनार अभियान करता है। 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना करता है जहां से बाद में गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। 1534 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा मांडू का पतन किया गया। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है
हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और 1540 ईस्वी में हुमायूं का बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि 1532 ईस्वी में ही दादरा का युद्ध होता है हुमायूं और अफगान शासकों के साथ। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध होता है शेर शाह सूरी और बंगाल के शासकों के बीच में। आगे यदि बात करें तो 1561 से लेकर के 64 ईस्वी के बीच में अकबर के समय मालवा का विजय होता है। 1562 में अकबर दास प्रथा को अंत कर देता है। 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाता है। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। 1564 में ही रानी दुर्गावती का निधन हो गया था। 1565 ईस्वी में हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया जाता है। 1572-73 में अकबर के समय में गुजरात विजय की जाती है। 1576 में अकबर के समय हल्दी घाटी का युद्ध होता है मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। 1576 ईस्वी में ही एंटोनियो कैब्रल को अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, आगे चल के 1576 ईस्वी में गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा का रचना किया गया था। फिर आते हैं भारत यात्रा पे। उसमें अगर क्रम देखें तो सबसे पहले 1585 ईस्वी में रॉल्फ फिच आता है। इसके बाद 1603 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल आता है। इसके बाद आता है आपका फादर एक्वाविवा, फादर एंथोनी, मोन्सेरात, जेरोम जेवियर, इमैनुअल पिन्हारो। जहांगीर के समय में आए हुए यात्रियों के अगर क्रम देखें तो विलियम फिंच 1608 में और फिर विलियम हॉकिंस, ये दोनों एक ही साथ आते हैं 1608 में। इसके बाद पॉल केनिंग आता है 1612 में। फिर आता है विलियम एडवर्ड 1615 में, थॉमस रो 1615 में, थॉमस स्ट्यूअर्ट 1615 में और फिर आता है पितरो दे ला वेले 1622 ईस्वी में। आगे यदि हम बात करें तो 1577 ईस्वी में अकबर के समय नौरोज त्यौहार का पुनरुत्थान हुआ था। 1583 ईस्वी में बाबरनामा के नाम से फारसी में बाबर के संस्मरणों का अनुवाद हुआ था। 1586 ईस्वी में अकबर के समय कश्मीर का समामेलन यानी कि विलय हुआ था। 1589 ईस्वी में लाहौर में राजा टोडरमल का निधन हो गया था। 1589 ईस्वी में तुर्की भाषा में बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि पारिवारिक संकलन का हिस्सा बन जाती है। 1589 ईस्वी में ही अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया था, जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोनिया के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। 1606 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा के शासकों के साथ बैठक करते हैं और वहां से एक जारी होता है फरमान। ठीक है, 1617 ईस्वी में डचों ने सूरत में एक अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1627 ईस्वी में लाहौरी द्वारा बादशाह नामा के पहले 2 दफ्तरों की रचना किया गया। जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान घटित घटनाओं का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले पुरंदर की संधि जो कि जून 1665 में हुआ था। ये संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य में हुआ था। जजिया कर का पुनः आरोपण 1679 ईस्वी में, बीजापुर का विजय 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा का विजय 1687 ईस्वी में, संभाजी को बंदी बनाया गया था और उसे प्राण दंड दे दिया गया था 1689 ईस्वी में। तो ये औरंगजेब के समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आगे बात करते हैं 1669 में जाट विद्रोह होता है। 1672 में सतनामी विद्रोह होता है। 1675 में मुगल और सिखों के बीच में युद्ध होता है। 1679 ईस्वी में मुगल और राजपूतों के बीच में युद्ध होता है। 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, उनको पराजित कर दिया था। 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध होता है। आगे चल करके 1740 ईस्वी में पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति होती है। 1742 ईस्वी में डुप्ले को पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। 1746 ईस्वी में मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर, जिनका नाम था ला बार्दोनोइस, इनके द्वारा मद्रास पर कब्जा किया जाता है। 1746 ईस्वी में ही प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है और ये 48 तक चलता है। इस समय 1748 में जो संधि के साथ समाप्त होती है उस संधि का नाम था एक्सला-सापेल की संधि। इसी बीच 1748 में सैंथोम का युद्ध होता है। 1749 में अंबर का युद्ध होता है और 1749 ईस्वी में ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है और इसकी समाप्ति होती है 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के साथ। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होती है आपका 1756 से लेकर के 1763 के बीच में और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त
हो जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको रटनी होगी क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है। फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किया गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1758 ईस्वी को सिंध खेड़ की युद्ध हुई थी और 1760 ईस्वी को उदगीर का युद्ध हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाता है। 1765 ईस्वी में ही गोलाकार घेराबंदी नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जिसे बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत किया जाता है। 1765 ईस्वी में ही सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन किया जाता है। 1767 ईस्वी में क्लाइव के बाद हैरी वेरलस्ट को भारत में बुलाया जाता है। 1769 ईस्वी में वेरलेस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टियर बनते हैं। 1771 ईस्वी में ही मोती तालाब का युद्ध होता है। 1772 ईस्वी में दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है। 1774 ईस्वी में रानीगंज में प्रथम कोयले की खान की शुरुआत किया गया था और 1775 ईस्वी में नंद कुमार को फांसी दिया गया था। 1775 ईस्वी में ही सूरत की संधि होती है अंग्रेजी सरकार और रघुनाथ राव के बीच में। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। 1779 में बड़गांव समझौता होता है। 1780 ईस्वी में हिक्की गजट आता है कलकत्ता में और किसके द्वारा लाया जाता है तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लाया जाता है। 1780 से लेकर के 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसकी समाप्ति होती है मैंगलोर की संधि के साथ 84 में, यानी कि 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। मई 1785 ईस्वी में मैत्री संधि किया जाता है महादाजी सिंधिया और सिख प्रमुखों के साथ। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कॉर्नवालिस कोड का अधिनियमन किया जाता है। 1793 ईस्वी में ही चार्टर अधिनियम आता है जिसके तहत वैधानिक आधार पर नगर पालिका संस्थान की स्थापना किया जाता है। इसके बाद 1794 ईस्वी में महादाजी सिंधिया की मृत्यु हो गया। 1795 ईस्वी में अहल्याबाई होलकर की मृत्यु हो गया और 1795 ईस्वी में ही खुर्दा का लड़ाई किया गया था निजाम और मराठाओं के बीच में। 1798 ईस्वी में कलकत्ता टाउन सुधार संबंधी लॉर्ड वेलेंजली का मिनट आता है। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा होता है। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। 1801 ईस्वी में वेलेंजली के द्वारा कर्नाटक को कब्जे में लिया गया था और 1802 ईस्वी में बसीन की संधि की गई थी और इसके बाद 1806 ईस्वी में वेलोर की संधि भी किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो 1808 ईस्वी में मॉलकोम फारस मिशन होता है और एल्फिस्टन काबुल मिशन। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है रंजीत सिंह और कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। 1813 ईस्वी में अधीनस्थ अलगाव की नीति आती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। 1814 ईस्वी में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है और 1816 ईस्वी में सगौली की संधि किया जाता है। 1814 ईस्वी में ही भारतीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 1819 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा दक्कन का अधिग्रहण किया गया था और बॉम्बे को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया था। 1822 ईस्वी में बॉम्बे समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी फरदुंजी मुर्जबान के द्वारा। 1822 ईस्वी में ही महलवाड़ी विनियमन का निर्णय लिया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। 1831 ईस्वी में रामोसी विद्रोह होता है और उसका नेतृत्व करते हैं उमाजी राजे। 1837 ईस्वी में दिल्ली उर्दू अखबार आता है दिल्ली में और इसे लाया जाता है मौलवी मोहम्मद बाकी के द्वारा। 1839 से लेकर के 42 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। 1843 ईस्वी में भारत में दास्ता का उन्मूलन हो जाता है। उसके बाद 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसके बाद 1848 से 49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है और इसमें कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दी जाती है। 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला जाता है। 1850 ईस्वी में धार्मिक असक्षमता अधिनियम लाया जाता है। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी बिठूर जो कि कानपुर में है वहाँ पर। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के बीच में और अंतिम में जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है वो होता है 1885 ईस्वी में।
1852 ईस्वी में ही बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मुहर मिला था। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम लाया गया था। 1855 में संथाल विद्रोह हो गया था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और 1856 ईस्वी में ही द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। आगे चल के 1856 ईस्वी में ही सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। 1857 से लेकर के 1935 ईस्वी के बीच में अधीनस्थ संघ नीति लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1859 ईस्वी में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया था, जहां पर विधायी हस्तांतरण की नीति को प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1861 ईस्वी में ही भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम लाया गया। 1865 ईस्वी में वन अधिनियम लाया गया था, जहां पे वन उपयोगकर्ताओं के प्रचलित अधिकारों के आधार पर उनकी आवश्यकताओं को मानते हुए वन संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिसके तात्कालिक रूप से आवश्यक थी, उसके लिए राज्य को नाम मात्र के रूप में सशक्त बनाया गया था। 1867 ईस्वी में पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक जो पब्लिकेशन है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। 1868 ईस्वी में शाही सेना स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट लाया गया था नगर पालिका संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। इसके बाद 1871 ईस्वी में बंगाल जिला बोर्ड अधिभार अधिनियम आता है, जिसके तहत ग्रामीण बंगाल में स्थानीय स्व सरकार का प्रावधान किया गया था। और फिर 1871 ईस्वी में सुरेंद्र बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से अयोग्य घोषित किया जाता है। 1872 ईस्वी में पंजाब में कुक्का आंदोलन हो जाता है। 1872 में ही संविदा कानून का प्रावधान आता है भारत में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया जाता है ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1874 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इसका मुख्यालय बनाया गया था बम्बई को। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर पहुंचाया जाता है 1877 में। सितंबर 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1876 ईस्वी में ही इंडियन सिविल सर्विस की आयु सीमा को कम कर दिया गया था 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष, और ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। आगे चल के 1876 में ही नाटकीय प्रस्तुति अधिनियम लाया गया था, और 1877 में विशिष्ट राहत अधिनियम। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और 1878 में यानी कि 1878 ईस्वी में ही आर्म्स एक्ट यानी कि सशस्त्र अधिनियम लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। 1878 ईस्वी में ही वन अधिनियम के वनों को आरक्षित और संरक्षित की मूल श्रेणी में स्थापित किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत वनों पर अनन्य रूप से राज्य का एकाधिकार हो गया था। 1879 ईस्वी में गणमक की संधि किया गया था ब्रिटिश भारत तथा अफगान के शासकों के मध्य। आगे चल के 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों के संरक्षक के रूप में एच कोल की नियुक्ति की जाती है। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। 1881 ईस्वी में ही प्रक्राम्य प्रपत्र अधिनियम आया था। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन किया गया था, और दिसंबर 1883 ईस्वी में ही इल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया था। 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था एम वी राघाचारी जी सुब्रमण्यम के द्वारा। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के.टी. तेलंग के द्वारा। 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी बॉम्बे में, और इसकी अध्यक्षता संभाले थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 ईस्वी में ही एपिग्राफिया इंडिया का प्रथम अंक आया हुआ था। 1885 में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1887 ईस्वी में बम्बई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। 1891 ईस्वी में द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम आया था लॉर्ड लैंसडाउन की सहायता से, और इसमें क्या प्रावधान था तो सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था। 9 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से श्रम लेना निश्चित कर दिया गया था। 9 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 7 घंटे ही काम करवाया जा सकता था। महिला और शिशु श्रमिकों को रात में 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच काम पर नहीं जाना था। महिला श्रमिकों से मात्र 11 घंटे काम करवाया जाना था। इसके बाद 1891 ईस्वी में समति आयु अधिनियम आता है। 1893 ईस्वी में डूरंड का काबुल के लिए मिशन होता है।
इसके बाद 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1894 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हो गई थी। 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया गया। 1896 ईस्वी में बम्बई में प्लेग आया हुआ था और उसी समय 1897 ईस्वी में पुणे में रेंड और आयस्ट की हत्या कर दिया गया था। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने के उद्देश्य से लंदन में इसे स्थापित किया था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जहां पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था बंगाल विभाजन के पश्चात। 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना ने दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में काम किया था। इसके बाद 1906 ईस्वी में अरुणोदय समिति स्थापित किया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा और इस समिति का मकसद था भारतीय सिविल सेवा के यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की संरचना और कामकाज की समीक्षा करना और सिफारिशें करना। समिति ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड मिंटो को प्रस्तुत किया था। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र प्रकरण आया। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी मिला था। जुलाई 1909 ईस्वी को करजन वाली को गोली मारकर के हत्या कर दिया गया। 1909 ईस्वी में सर प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में लाहौर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1910 ईस्वी में श्री अरविंदो पांडिचेरी गए हुए थे। 1911 ईस्वी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का कार्य प्रारंभ हुआ था और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर के द्वारा किया गया था। 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई हुई थी और 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुई थी। 1917 में ही कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1918 में भारतीय चलचित्र अधिनियम आया था और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मार्च 1920 ईस्वी में हंटर कमेटी आती है और इसके रिपोर्ट को प्रकाशन किया गया था फिर बाद में मार्च 1920 में ही। उसके बाद 1920 ईस्वी में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और रंगून में सेंसर बोर्ड की स्थापना किया गया था। 1920 ईस्वी में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 1921 ईस्वी में यूरोपियन व्यापार संगठन द्वारा एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना किया गया था। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हकीम अजमल खान। इसी समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना होता है उत्तर प्रदेश में और फिर मिस्टर मोन्टेग्यू जो है वो त्यागपत्र दे देते हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ब्रिटिश भारत में नवंबर 1923 ईस्वी में ही केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुई थी और जिन्होंने इसके बाद से मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया था। 1923 ईस्वी में ही जॉन मार्शल द्वारा कंजर्वेटर मैनुअल का प्रकाशन किया गया। अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। 1924 ईस्वी में ही कानपुर षड्यंत्र प्रकरण आता है और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती आता है और 22 अगस्त 1925 ईस्वी को विधानसभा के प्रथम भारतीय सभापति के रूप में वी.जे. पटेल निर्वाचित होते हैं। आगे चल के 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया था। इसके बाद 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट पारित होता है। 1926 ईस्वी में ही एम.एस. वत्स के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य आरंभ किया जाता है और 23 दिसंबर 1926 ईस्वी को स्वामी सदानंद की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 1927 ईस्वी को अस्किन समिति का रिपोर्ट आता है। 1927 ईस्वी में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित की जाती है। 1927 ईस्वी में ही लाहौर में सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1927 ईस्वी में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की स्थापना किया गया था। इसके बाद 1929 ईस्वी में अस्पृश्यता को उन्मूलन करने के लिए कांग्रेस जो है एक उप समिति का गठन करती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। 1929 ईस्वी में ही मेरठ षड्यंत्र का केस आता है। 1929-30 में शारदा अधिनियम आता है। 1930 ईस्वी में ही लाहौर षड्यंत्र केस आता है। 1931 ईस्वी में रॉयल लेबर कमीशन रिपोर्ट आती है। इसके बाद 1932 ईस्वी में द इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थापित की गई थी देहरादून में। 1935 ईस्वी में समान परिश्रम नीति लाया गया था लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। 1937 में असम की विधानसभा का सृजन किया गया था और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव लाया गया। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था
और 1942 ईस्वी में ही रास बिहारी बोस के द्वारा पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा जाता है। आगे चल करके फिर 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार की गठन की जाती है। 1943 ईस्वी को प्रीमियर तोजो द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे जाने के जापान के निर्णय की घोषणा की गई। 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन द्वारा बांटो और छोड़ो के नारे का अभिस्वीकरण किया गया। 1944 ईस्वी में जनवरी महीना में सुभाष ब्रिगेडियर की पहली टुकड़ी को रंगून से प्रोम की ओर प्रस्थान किया गया। 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा स्वतंत्र भारतीय भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाना और जुलाई 1944 ईस्वी में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है। 1945 ईस्वी में देसाईलिया का समझौता होता है और जून 1945 ईस्वी में वेबल योजना आता है, जिसे शिमला सम्मेलन यानी शिमला योजना के नाम से भी जान। के बाद 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बॉम्बे में नौसेना के सदस्यों के द्वारा विद्रोह होता है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आता है। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतिम सरकार के गठन की योजना प्रस्तुत की जाती है। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा हेतु चुनाव संपन्न की जाती है और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के लीग के द्वारा। सितंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ लिया था और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सत्रों की शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद फरवरी 1947 ईस्वी में क्लीमेंट एटली का उद्घोषणा आता है भारत को आज़ादी को लेकर के, और फिर जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना आता है और आगे चल करके 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, 11 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना को निर्वाचित किया गया था और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक होती है। आगे हम बात करें तो 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पृथक आंध्र बनाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल करने वाले नेता जिनका नाम था पट्टी श्रीरामल्लू, उनकी मृत्यु हो गई थी। जनवरी 1956 ईस्वी में बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया और जून 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया। 1956 ईस्वी में ही एस आर राव द्वारा लोथल में उत्खनन कार्य शुरू किया गया। 1958 ईस्वी में वजन की मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत किया गया। 1959 में यूएसए के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइज़नहॉवर का नई दिल्ली में आगमन हुआ था। 1960 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा कालीबंगा में उत्खनन कार्य किया गया। 1961 ईस्वी में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन की नई दिल्ली में बैठक हुई। 1991 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के द्वारा धौलावीरा में उत्खनन कार्य किया गया और 1991 ईस्वी में देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेज भी खोला गया। तो दोस्तों इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर किए। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोग को इसको याद करना, लेकिन बिना याद किए हुए कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। आप लोग को याद करके ही जाना होगा एग्जाम में। ठीक है, और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।